नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस का चाइना एमओयू, जिसको लेकर के 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आखिरकार किसी देश के साथ कोई राजनीतिक दल कैसे एक एमओयू साइन कर सकती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस की मुखिया सर्वेसर्वा सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक टकटकी कभी भी कुछ भी नहीं बोला। और आज आपको दिखाने जा रहे हैं उसी चाइना के साथ उसी एमओयू का कर्ज निभा रहे थे चिदंबरम के बेटे कार्ति, और आखिरकार पूरे मामले में सोनिया राहुल कैसे फंसे हैं और इस पूरे प्रकरण में चाइना एमओयू का कर्ज क्या था आपको दिखाएंगे। क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने 98 पन्नों का, जी हां 98 पन्नों का फैसला सुनाते हुए चीन को लेकर के एक तरह से यह बड़ा खेल खेला गया था कांग्रेस के द्वारा जब कांग्रेस सत्ता में थी, और अब उसी पर गाज गिरी है चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर, और राहुल गांधी सोनिया गांधी ये दोनों हिंदुस्तान में तो रहते हैं, लेकिन शायद इन लोगों का दिल धड़कता है उस चीनी एमओयू के कारण चाइना के लिए। दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आज राहुल गांधी हर मंच से जब भी होता है तो भारतीय सेना के लिए कहते हैं कि चाइना एलएसी पर, यानी चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना पिट रही है, भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन उसी के इस सबके पीठ पीछे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और चिदंबरम, इन सब ने चाइना के साथ जो डील की थी उसको लेकर के आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। क्योंकि चाइना को डील की बात क्यों कह रहे हैं वो आपको इसी वीडियो में भी एक एक चीजें पता चलेंगी। असल में पूरा मामला 14 साल पुराना था, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक, जो बात करें आपको, एक निजी बिजली कंपनी थी जिसको टेंडर दिया जाता है। निजी बिजली कंपनी को टेंडर दिया जाता है और उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्या होता है, 800 चीनियों को, चीनी नागरिकों को भारत में वीजा दिलाया जाता है फर्जी तरीके से। यानी कि एक तो निजी कंपनी अब बनाई जाती है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में क्योंकि देखिए चाइना का अगर डायरेक्ट कंपनी यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करती है उस बिजली कंपनी में तो शायद नहीं कर पाई, तो निजी कंपनी तो बना दी और चाइना के लोगों को उस पर फर्जी तरीके से 800 लोगों को वीजा दे करके यहां पर नौकरी पर रख लिया। और किसने रखा? चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने। और ये कब रखा? सीबीआई ने पूरी तरह से इस पर आरोप लगाया जब कोर्ट ने 98 पन्नों का पूरा दस्तावेज अपना आदेश दिया, और साफ तौर पर इस आदेश में इस जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर के चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कटघरे में खड़ा किया। और इसमें सबसे अहम बात बताएं कि पी चिदंबरम उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री थे जब ये वीजा 800 चीनी कंपनियों के, मतलब चीनी नागरिकों को वीजा दिया गया, और उसका फायदा उठा करके कार्ति चिदंबरम ने यह पूरा खेल खेला। असल में सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार अगर बात करें तो यह मामला 2011 का है। पंजाब के तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, जिसे टीएसपीएल नाम की एक कंपनी थी, जो 1980 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगा रही थी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य एक चीनी कंपनी सेडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प कर रही थी। प्रोजेक्ट के देरी हो रही थी और चीनी इंजीनियरों की भारी कमी थी। नियमों के तहत गृह मंत्रालय से अतिरिक्त वीजा मिलना मुश्किल था। आरोप है कि इस समस्या के समाधान के लिए कंपनी जो है उसने कार्ति चिदंबरम के सहयोगी भास्कर रमन से संपर्क किया
और 50 लाख रुपए की रिश्वत के बदले 800 अतिरिक्त यह प्रोजेक्ट वीजा की सुविधा प्राप्त की। अब इसमें सबसे हम आप समझिएगा कि आखिरकार चीन के ही जो लोग हैं, चीन पर ही इतने मेहरबानी क्यों हुई और चीन को ही वीजा क्यों दिया गया चीनी नागरिकों को, और चीन को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। आज सवाल ये खड़े होते हैं जब भी होता है, आखिरकार जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको फंडिंग कहां से आती है? उसको फंडिंग आती है चाइना से। चाइना उसे फंड करता है राजीव गांधी फाउंडेशन को। ये सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे जो राहुल गांधी चाइना पर बार बार मतलब भारतीय सेना को लेकर के बार बार भारतीय सेना पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय सेना नाकामयाब है और चाइना ने भारतीय सेना के रहते हुए वहां जमीन हड़प ली। कुछ इस प्रकार का ही वक्तव्य राहुल गांधी के पूरे बयानों से उनका सार निकाला जा सकता है। लेकिन अब खुद अपने जब इनकी सत्ता थी तो ये लोग चाइना में जाकर के, बीजिंग में जाकर के चाइना के साथ एमओयू साइन करते हैं और एमओयू साइन करने के बाद ये लोग क्या करते हैं? ये लोग साइन करने के बाद उस एमओयू का एक भी पार्ट मीडिया कहीं नहीं आता है। चुपचाप एक खबर जब लीक होती है और जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो आज तक यहां पर कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि उस चाइना के जो एमओयू है उसमें क्या था। इतना आरोप लगने के बाद एक बात बता दूं आपको, इतना आरोप लगने के बाद मुझे लगता है कोई भी होता तो कहता कि ये हमने एमओयू साइन किया था, इसका उद्देश्य ये था। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी भी उस एमओयू का जिक्र नहीं करती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी थी उस समय की, 2019 के आसपास की, जहां उन्होंने कहा यह तो अचंभित मामला है जहां एक देश के पार्टी दूसरे देश से जाकर एमओयू साइन करती है। हमने यह सुना है कि एक देश दूसरे देश के साथ एमओयू साइन करता किसी इसको लेकर के, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ एमओयू साइन करता है, लेकिन आखिरकार एक पार्टी दूसरे देश के साथ क्यों एमओयू साइन कर रही थी, जो कि दुश्मन देश है, जो हिंदुस्तान के साथ हमेशा धोखा करता है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक फोन तक इसको पहुंचनी चाहिए। और आपको बता दें इसमें सबसे अहम और प्रमुख बात जो अब ये 98 पेज का ये फैसला है, इस फैसले में आईपीसी की 120(b) की उसकी जो है वो साजिश की पुष्टि करता है। इसके तहत इस पर कार्रवाई हुई है और आपको बता दें विशेष अदालत में बचाव पक्ष के उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कार्तिक के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। अदालत ने सरकारी गवाहों के बयानों के आधार मानते हुए गवाह खुद कार्तिक चिदंबरम के स्थित कार्यालय गया था साफ तौर पर, और जहां कार्तिक ने उसे भास्कर रमन से बात करते निर्देश दिया। सीबीआई ने कॉल रिकॉर्डिंग का ईमेल का हवाला देते हुए रिश्वत के भुगतान होने के बाद कार्तिक ने फोन कर इसकी पुष्टि भी की थी और अदालत ने कहा साजिशकर्ता हर मोड़ पर एक साथ होना जरूरी नहीं बल्कि एक समान उद्देश्य के लिए काम करने की साजिश 120(b) के तहत पुष्टि करता है। तो यह है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा, और आज 98 पन्नों के साफ तौर पे दर्शाता है जो आदेश है कि जब इनकी सत्ता थी तो चाइना कितने करीब था, एमओयू करते थे, वहां से लेबर लाते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे, और आज राहुल गांधी सेना को ऊपर आरोप लगाते हैं। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।